ही बने रहें। इस संसार में जो आपको लगातार कुछ और बनाने के प्रयास में है, आप जो है वो ही बने रहना बहुत बड़ी सफलता है। राल्फ वाल्डो एमर्सन। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। गलातियों 6:4। जीवन के अनेक वर्षों तक मैं दूसरों के समान बनने का प्रयत्न करती रही। मैं उनकी तरह प्रार्थना करना, व्यवहार करना, यहाँ तक कि उनके समान दिखने का भी प्रयत्न करती थी। अनेक वर्षों के संघर्ष और असफलता के बाद मुझे समझ आया कि परमेश्वर मुझे मैं जो हूँ उसके अलावा अन्य कोई भी बनने में सहायता नहीं करेगा। उसने मुझे कोई और नहीं परंतु मैं जो हूँ वह बनाया। इसका एक कारण है, किसी और के समान बनना अत्यंत उलझा देने वाला है और हमारे मस्तिष्क या शरीर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हम समझ पाए कि ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। हम जो है वो ही बने रहना अत्यंत आसान व सरल है। परमेश्वर हमें बताता है कि ऐसा किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि यह उसकी इच्छा है। हमें किसी के साथ तुलना करने की या किसी के साथ स्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से अपने मित्रों के साथ। यही सच्ची स्वतंत्रता है। यीशु लोगों को अनेक प्रकार से स्वतंत्र करने के लिए आया और यह उनमें से एक है। मैं फिर कहना चाहूँगी, आपको अपनी या अपने से संबंधित किसी भी बात की तुलना किसी अन्य के साथ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उनके समान या उनसे उत्तम बनने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 2 कुरिन्थियों 10:12। परमेश्वर हमसे केवल यही अपेक्षा करता है कि हम जितना हो सके उत्तम बने। मैं हमेशा कहती हूँ, वह चाहता है कि जो मैं हूँ वह उत्तम बनूं। जब से मैंने इस बात को जाना है, तब से मैं हर कदम उन्नति करती गई हूँ। हम दूसरों की ओर उदाहरण के रूप में देख सकते हैं और अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए उनसे प्रेरित हो सकते हैं। परंतु हमें यीशु के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को अपना नमूना नहीं बनने देना चाहिए। पौलुस ने जिन लोगों को सुसमाचार सुनाया उनको उसने बताया कि वह उसका अनुसरण ऐसा करें जैसा वह स्वयं मसीह का अनुसरण करता है। उसने कहा कि वह उनके लिए एक उदाहरण है, परंतु उसने लोगों को कभी यह नहीं बताया कि उन्हें विशेष रूप से उसके समान बनना चाहिए। आपको यह सीखना चाहिए कि दूसरों के साथ रहते हुए भी हम जो है वह कैसे बने रह सकते हैं। यदि वह आपका धिक्कार करते हैं, तो वास्तव में परमेश्वर की रचना का धिक्कार करते हैं, आपकी अपनी रचना का नहीं। यह सच है कि हमारे जीवन में अनेक बातें हैं जिनको हमें सुधारने की आवश्यकता होती है, परंतु केवल परमेश्वर ही यह बदलाव ला सकता है और यह वे अपने तरीके से और अपने समय पर करता है। कभी कभी हमें हम जो है उसके विषय में बहुत बुरा लगता है। हम संसार को दिखाने के लिए अपना एक दिखावटी व्यक्तित्व बना लेते हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब एक दूसरे के साथ संबंध में समस्या उत्पन्न होती है। परंतु जब हम परमेश्वर ने हमें जो बनाया वो ही बने रहने की स्वतंत्रता में प्रवेश करते हैं, तब परमेश्वर का अभिषेक हम पर बना रहता है और हमें लोगों का स्नेह प्राप्त होता है। मैंने इस बात का प्रयास करना छोड़ दिया कि लोग मुझे पसंद करें और परमेश्वर पर इस बात के लिए निर्भर होना आरंभ किया कि वह मुझे अलौकिक संपर्क प्रदान करें। मुझे यह कहना होगा, मैं जो हूँ उसके लिए मैं स्वयं को पसंद करती हूँ और इसलिए अन्य लोग भी मुझे पसंद करते हैं। शायद सभी ना करते हो, परंतु बहुत ऐसे हैं जो मुझे पसंद करते हैं और वह मुझे व्यस्त रखते हैं। यदि आप स्वयं का स्वीकार करने व स्वयं को आप जो है और जिस प्रकार परमेश्वर ने आपकी रचना की है उस कारण पसंद करने का निर्णय लेते हैं,
तो आपको अधिक स्वीकारा जाएगा और कम धिक्कारा जाएगा। मात्रा